हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे छात्र, सबको मेरा नमस्कार। मैं आपकी प्रीति मैम आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 की हिंदी के एमसी क्वेश्चन। तो हम लोग वन बाय वन हर चैप्टर के एमसी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में लगातार देखते हुए चलेंगे। आगे भी आपको ऐसी अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग क्लास जो है हिंदी की अलग अलग चैप्टर वाइज आपको एमसी क्वेश्चन की मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 मित्रता, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी हुई है। उसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आधारित जो एमसी क्वेश्चन है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस जिले में हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस जिले में हुआ था? आपके ऑप्शन है मिर्जापुर, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है बस्ती, चौथा है इलाहाबाद। ठीक है, तो आपका जो चारों आंसर है, चारों में से कोई एक आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा है आप हमें बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बस्ती जिला। कौन सा है? बस्ती जिला। तो यहाँ पे जिला दिया है, हो सकता है कि ग्राम पूछ दे कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कौन से गांव में होता। तो आपका गांव का जो नाम है वो है अगोना। कौन सा गांव है? अगोना। अगोना नामक गांव में उनका जन्म हुआ था और जिला आपका बस्ती है। ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा मतलब जो बच्चा छोटेपन में जो पढ़ाई करता है, जो स्टार्टिंग में जो उसकी स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, उसको हम लोग प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। ओके, तो इसके जो ऑप्शन है वो है आपका मिर्जापुर, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है लखनऊ, चौथा है इलाहाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताइए, जल्दी से गैस कीजिए, उसके बाद मैं बता रही हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है मिर्जापुर। कौन सा करेक्ट आंसर है? मिर्जापुर। ठीक है, इसकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? मिर्जापुर में हुई थी। ठीक है, ये एकदम याद करते हुए रखिएगा। चलिए, तो इसी श्रेणी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम क्या है? क्या पूछा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम है? तो आज उसके जो ऑप्शन है वो आगे हैं। ए चंद्रबली शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचरण शुक्ल, डी हरिहर शुक्ल। ठीक है, चार ऑप्शन क्या है? चंद्रबली शुक्ल, श्याम सुंदर दास, रामचरण शुक्ल और हरिहर शुक्ल। सब में शुक्ल लगा हुआ, एक में दास लगा हुआ, लेकिन क्लियर कर लीजिएगा, जब रामचंद्र शुक्ल नाम है तो शुक्ल जरूर रहेगा पीछे। ठीक है, तो उनके पिता का जो नाम है वो आपका करेक्ट आंसर जाता है चंद्रबली शुक्ल पे। किस पर जाएगा आपका? चंद्रबली शुक्ल। चंद्रबली शुक्ल उनके क्या है? पिता का नाम है। तो हम लोग माता का नाम भी थोड़ा जान लेते हैं, जो कि आपके किताब में नहीं दिया हुआ है। माता का जो नाम है वो है विभाषी। क्या है माता का नाम आपके? विभाषी। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे ही आगे की ओर अग्रसर होते हैं, जो कि आपका चौथा क्वेश्चन है। हेनिया लिखो, हेनिया मत लिखो। आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इलाहाबाद में किस स्तर की शिक्षा प्राप्त की? इलाहाबाद में कहाँ पे? इलाहाबाद में कहाँ पे? इलाहाबाद में किस स्तर की, मतलब कौन सा लेवल की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी? पहला है बीए, दूसरा है एमए, तीसरा है एफए, चौथा है पीएचडी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका होगा एफए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका होगा एफए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किसके निमंत्रण पर आचार्य रामचंद्र ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा में कार्य किया? ओके, तो इसमें जो ऑप्शन है वो है प्रेमचंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा बताइए। नागरिणी प्रचारिणी सभा में जो कार्य किया था, किसके निमंत्रण पर गए थे रामचंद्र शुक्ल जी काशी? मतलब किसके कहने पे उनका आने का ये हुआ, निमंत्रण हुआ? तो वो थे आंसर श्याम सुंदर दास जी। क्या थे? करेक्ट आंसर जो है उसका श्याम सुंदर। पिता का नाम बताइए। पिता का जो नाम था आपका वो चंद्रबली शुक्ल था। माता का नाम जो था विभाषी देवी था। और इन्होंने किसके निमंत्रण पे आके मतलब काशी नगरी प्राचीन सभा में कार्य किया था? वो श्याम सुंदर दास था। ओके, अगर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो छठवां क्वेश्चन है वो है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? किस विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? हम लोग यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसके अंदर उन्होंने किस विभाग, मतलब कौन से सब्जेक्ट के रूप में इन्होंने यहाँ पे कार्य किया है विभाग के रूप में? ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, बी संस्कृत, सी इतिहास और डी हिंदी। तो या तो अगर नहीं भी आपको पता है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो कॉमन है कि भैया ये हिंदी पढ़ा देते हैं। हिंदी में इन्होंने बहुत सारे रचनाएं, निबंध, आलोचना, इतिहास, संपादन, काव्य रचना बहुत सारे किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मली अगर हम लोग सोचे इसको तो भैया अंग्रेजी तो नहीं हो सकता, इतिहास मतलब वो हिंदी के हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका क्या होगा? हिंदी। तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी आप लगा के इसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत है अंतल, हाँ संस्कृत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। उन्होंने चिंतामणि लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था उन्होंने?
चिंतामणि लिखी हुई थी। तो जो चिंतामणि जो लिखी हुई थी तो वो क्या है, चिंतामणि ये क्या है, ठीक है। तो ए कविता संग्रह, बी निबंध संग्रह, सी नाटक और डी उपन्यास। तो ये क्या था, ये उनका निबंध संग्रह था। क्या था, एक निबंध संग्रह था, ठीक है। तो ये कितने भागों में था पता है, अगर एग्जाम में आ जाए कि चिंतामणि जो है कितने भागों में उनके द्वारा लिखी थी, तो ये थी 2 भाग में। कितने भाग में थी ये, 2 भाग में थी, ठीक है। क्या 2 भाग में था, चिंतामणि थी। और चिंतामणि क्या है, एक निबंध संग्रह है, ओके। चिंतामणि क्या है, निबंध संग्रह है और ये 2 भागों में थी, ओके। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निम्नलिखित में से कौन सी रचना समालोचना के क्षेत्र में संबंधित है, समालोचना के क्षेत्र में संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए शूरदास, बी त्रिवेणी, सी जयश्री ग्रंथावली, डी भ्रमर गीत सार, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका चला जाएगा त्रिवेणी पर। क्या चला जाएगा आपका आंसर, त्रिवेणी पे चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका है, जो आपका 9वां क्वेश्चन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित निम्नलिखित कौन सी कृति है, संपादित कृति कौन सी है, ठीक है। ए तुलसी ग्रंथावली, बी रामचरितमानस, सी गीत गोविंद, डी बाल राम कथा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका जो है तुलसी ग्रंथावली है। क्या है, तुलसी। और भी जो कृतियां है उसकी वो याद रखिएगा, जयश्री ग्रंथावली, कौन सी है, जयश्री ग्रंथावली। फिर आपकी है नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ठीक है। उसके बाद में जो आपका है वो एक भ्रमर गीत सार करके भी है। क्या है, भ्रमर गीत सार, ठीक है। ये कुछ इसके और नाम सुन लीजिए, आनंद कादम्बरी है, ठीक है। उसके बाद में आपकी हिंदी शब्द सागर कृति भी है। ये उन्होंने जो है संपादित कृति है, कौन सी है, संपादित कृतियां हैं। अगर इसमें से ऐसा है तुलसी ग्रंथावली, तो यहाँ पे तुलसी ग्रंथावली, इसमें जयश्री ग्रंथावली भी आती है, हिंदी शब्द सागर भी होती है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका भी थी, भ्रमर गीत सार भी है, आनंद कादम्बरी भी है। तो इनकी संपादित प्रसिद्ध कृतियां है, ओके। चलिए तब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में मानता है। उसका ऑप्शन है नाटक लेखन, दूसरा इतिहास लेखन, तीसरा कविता लेखन, चौथा आपका उपन्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इतिहास लेखन। कौन सा लेखन है, इतिहास लेखन में इनका योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहा इस क्षेत्र में, ठीक है। तो इतिहास लेखन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस रचना में सूर, तुलसी और जयश्री पर आलोचनाएं हैं। अभी आगे क्वेश्चन आपका गया था, ठीक है, समालोचनाएं जो है। तो इन्होंने सूर, तुलसी और जयश्री पर आलोचनाएं जो की है, और उसका जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, ए रश्मिमांसा, बी सूरदास, सी त्रिवेणी, डी जयश्री ग्रंथावली, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका है त्रिवेणी। कौन सा है, त्रिवेणी। इसका ऑप्शन भी है, नेक्स्ट आगे भी यही था, अभी भी यही है, बस वहाँ पे समालोचनाएं कहा गया, यहाँ पे देखिए सूर, तुलसी और जयश्री नाम डायरेक्ट दे दिया गया है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 12 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन किस वर्ष हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन किस वर्ष हुआ था, निधन। तो इसका ऑप्शन है ए 1936, बी 1941, सी 1951, डी 1960। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 1941, ठीक है। इनका जो निधन हुआ, इनका जो जन्म है, अगर पूछ दे कि जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ है, इनका निधन जो है 1941 में हुआ है, ओके। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कृति रसमीमांसा किस पर आधारित है। रसमीमांसा जो है किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय दर्शन, बी काव्य शास्त्र, सी इतिहास और डी आपका धर्मशास्त्र, ठीक है। ए भारतीय शास्त्र, काव्य शास्त्र, इतिहास और धर्मशास्त्र। तो रसमीमांसा जो है वो आपके काव्य शास्त्र पर आधारित है, किस पे, काव्य शास्त्र पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है। किसका, में किस रचना का संपादन, अभी संपादन वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग का आंसर था ना वो क्या था, तुलसी ग्रंथावली था। मैंने आपको संपादन के बारे में नाम बताया था, संपादन के जितने नाम है वो तुलसी ग्रंथावली, जयश्री ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमर गीत सागर, आनंद कादम्बिनी, ये मैंने आपको बताया। वो भी कहा था कि जरूर आएगा, आप लोग थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा, मैंने सबके नाम लिखे थे, ठीक है। तो इसमें देखिए जयश्री ग्रंथावली इन्हीं की है, भ्रमर गीत सागर भी इनका संपादन है, हिंदी शब्द सागर भी है। जो नहीं है वो कौन सा है, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास द्वारा जो रचित है वो है, ठीक है। तो ये जो है इनका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, रामचरितमानस हो जाएगा। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेरा कलर क्वेश्चन नंबर
15 जयश्री ग्रंथावली का संपादन किसने किया? देख रहे हैं ना बच्चों, फिर वैसे क्वेश्चन फिर आ गया। अब बताइए, जयश्री ग्रंथावली अभी हमने पढ़ा है, जयश्री ग्रंथावली किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। तुलसी ग्रंथावली, जयश्री ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमर गीत सागर, आनंद कादम्बिनी, ये सब जितने संपादन कृतियां जो है वो किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए इस चीज से, कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंस जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन किस प्रकार का था? ए साधारण, बी रचनात्मक, सी संघर्षपूर्ण, डी व्यस्त। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका रचनात्मक। कौन सा है? रचनात्मक था। उनका कुछ न कुछ नई नई चीजें सीखना, ये सब जो था उनका जीवन के अंदर इंक्लूडिंग था, इसलिए इनका जो जीवन है वो रचनात्मक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या बोलिए बततिया। इस विषय का अध्यापन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में किस विषय का अध्यापन किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका चित्रकला। क्या है आपका? इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपका चित्रकला। ठीक है। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 18वां जो क्वेश्चन है, 18वां जो है रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस प्रकार की कृति है? रस मीमांसा मैंने अभी आगे पढ़ाया था। ये जो है ये आपकी समालोचना वाली है। कौन सी है? समालोचना, जो ठीक है ना, आलोचना जो की हुई थी उनके बारे में है, तो ये समालोचना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने वर्षों तक काशी नागरी प्राचीन पत्रिका संपादन किया था? कितने वर्षों तक किया था? है 19 वर्ष। कितना वर्ष आपका? करेक्ट आंसर जो है आपका 19 वर्ष है। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशी हिंदू हिंदी विभाग के किस पद पर कार्य किया था? किस पद पर कार्य किया था? किस पद पर कार्य किया था? ठीक है। तो आपका प्राध्यापक है, विभागाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कुलपति है। इसका करेक्ट आंसर जो है विभागाध्यक्ष। क्या है इसका करेक्ट? विभागाध्यक्ष। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर आपका 21वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस रचना में साहित्य का इतिहास वर्णित है? ठीक है। तो विचार विधि में, रस मीमांसा में, हिंदी साहित्य का इतिहास में, चिंतामणि में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है। कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य में किस क्षेत्र में प्रमुख योगदान रहा है? किस क्षेत्र में आपका प्रमुख योगदान रहा है? जो इसका करेक्ट आंसर जो है आपको याद रखिएगा, मैं पूरी थी कि महत्वपूर्ण योगदान है कौन से क्षेत्र में है। तो इतिहास और आलोचना में, अभी बार बार क्वेश्चन आपका आ रहा है आलोचना, फिर इतिहास के बारे में भी था आगे, तो वही उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर इतिहास और आलोचना है। ठीक है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के किस काल को शुक्ल युग के नाम से नाम दिया था? शुक्ल युग। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इन्होंने जो है शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया गया था इस काल को। ठीक है। हिंदी गद्य काल में जो इनके जो काल को है वो शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया गया था। तो इसमें जो किस काल को पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आधुनिक काल। किस काल को शुक्ल युग? आधुनिक काल को। ओके। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। प्रश्न बोल पढ़ा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस संस्था में हिंदी शब्द सागर के संपादन में सहयोग किया था? ठीक है। इसमें हिंदी शब्द सागर का संपादन, अगर संपादित कृतियां याद है आप लोगों ने सबको, तुलसी ग्रंथावली, जयश्री ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, ये सब जो है आपकी हिंदी शब्द सागर के संपादन में सहयोग किया था। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जो आपका आंसर है वो काशी नागरी प्राचीन सभा है। क्या है? काशी नागरी प्राचीन सभा है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की किस विधा की कृति है? ठीक है। चिंतामणि अभी आगे क्वेश्चन गया था, मैंने बताया भी था कौन सी है? निबंध संग्रह है। कौन सा है? निबंध। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है, कौन सी विधा है? वो आपका निबंध संग्रह है। या एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। एक एग्जाम की दृष्टि से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास नामक कृति में किसकी आलोचना की है? सूरदास नाम से ही पता चल रहा है, सूरदास की काव्य शैली। क्या है आंसर आपका? सूरदास की काव्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 27 है, और ये आपका एकदम अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विचार विधि किस विधा की कृति है? विचार विधि किस विधा की कृति है? तो इसका भी आंसर आपका है निबंध। क्या है इसका लास्ट जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो निबंध। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें, और जल्दी से जल्दी बेल आइकन पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के चैप्टर नंबर 2 के ऐसे ही एमसी क्वेश्चन लेके आऊँगी जो एग्जाम की दृष्टि से एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके बच्चों, बाय।